यार जब ये वीडियो मैंने पहली बार देखी मतलब पता नहीं मुझे बड़ा ही डिफरेंट सा लगा। मैंने इस वीडियो को फिर से देखा, मतलब मैंने ये वीडियो लगाकर 2-3 बार रिपीटेडली देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा इंसान एक दूसरे से जब प्यार करता है तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे तक एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ता है। तो एक बड़ी ही एक सुकून से वाली फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों इसको देखकर। और उसी के साथ में जब अभी एक केस आया निक्की यादव का, जो मर्डर केस, एक वहाँ पर आप लोगों को प्यार देखने को मिल रहा है। वो एक किस लेवल का प्यार है कि एक इंसान जो है जिससे प्यार करता है उसको काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर फ्रिज में बंद करके रख देता है और फिर कहीं और जाकर शादी भी कर लेता है। एक वो केस देखने को मिल रहा है। दोनों को जब मैंने कंपेयर किया, मैं इतने अंदर से उलझ सा गया। मैंने कहा मतलब क्या है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग रियलिटी में देखोगे, जो इंसान आप लोगों को रियलिटी में दिल से चाहेगा ना यार, वो आप लोगों को कभी दुख पहुंचाना नहीं चाहेगा, चाहे उसके ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना पड़ जाए। ये होता है रियलिटी में सच्चा प्यार। आप लोगों को क्या लगा इस वीडियो को देखकर? आप लोग अपनी राय बताना, मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक्स डियर शेयर करने के लिए। यहाँ पर वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, यानी कि हमारे देश में जो भी आप लोग देखेंगे, जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घर में, अक्सर उनको इज्जत मिलना बंद होने लगती है। कई बार जो छोटे बच्चे बड़े होते हैं उनको लगता है कि बस तुम ही बादशाह हो, उसकी वजह से दिक्कत निकल कर आती है। तो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जो है वो 15 जून तक आप लोगों को 15 जून को बेसिकली देखने को मिलता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जो सफरिंग हो रही है बुजुर्गों की, हमारे जो बाबा दादा नाना नानी की, उनको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस आवाज को उठाना है ताकि जो हमारे एल्डर हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जो बेसिकली केयर को किया जा सके। उसके लिए थीम भी रखी गई है। बात की जा रही है क्लोजिंग द सर्किल, एड्रेसिंग द जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है इन द ओल्डर जो एज बेसिकली, ठीक है, ओल्डर एज। इसके लिए बेसिकली आप लोगों को पॉलिसीज, लो या फिर एविडेंस बेस्ड रेस्पॉन्स होना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी आसानी से चलती रहे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कई सारे बुजुर्ग जो हैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे कोई अगर बात करें, पब्लिक अपने हिसाब से ले सकती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने हिसाब से काम करें। इसी के साथ में ओल्डर पीपल को किस तरीके से आप लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, फैमिली में कैसे उनको लेकर चलना है। बेसिक पर्पज ये कि चीजें जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहें। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है यार ये चीजें। इनके ऊपर बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है आप लोगों ने देखी होंगी वो चलाई जाती हैं ताकि बुजुर्ग पर्सन जो है वो सही से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। आप लोगों ने सुना भी होगा घर में एक बुजुर्ग रहता है तो सारी चीजें अच्छी रहती हैं, ठीक है। वर्ल्ड विंड डे जो है ये भी 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है हवा की वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आज के डेट में तो एनर्जी जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं हवा से, उसकी वजह से इसकी और इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इनके हम लोग जो एक तरीके सोलर एनर्जी होती है सूरज से, और विंड एनर्जी होती है हवा से। तो विंड एनर्जी में हमारे जो कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है, ये आप लोग को बताना है। विंड जो है बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है विंड जो यूरोप, यहाँ पर विंड यूरोप.org, और इसी के साथ में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने चूल्हे के ऊपर रोटियां बनती देखी होगी, और घर में जो मिट्टी की जो अंगीठी होती है उसके ऊपर भी काम होता हुआ देखा होगा, और जो हारे होते हैं जिनमें हंडिया रखकर दूध गर्म किया जाता है वो सारी चीज़ें देखी होगी। किस किस ने देखी है येस या फिर नो, पहले तो ये बताइए। जैसे जैसे दुनिया आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय एनर्जी की ओर बढ़ रही है, इन सब चीज़ों से अपनी डिस्टेंस बनानी स्टार्ट कर दी है। और आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कसम खाई थी कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ 2070 तक हम लोग कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। तो वो भी बातें करूँगा। अभी यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है ई कुकिंग ट्रांजिशन के बारे में। आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना होगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे सिलेंडर जो हैं महिलाओं को दिए गए हैं। सोचो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा काम करें कि किसी को सिलेंडर वगैरह की जरूरत ही ना पड़े, कुछ इस तरीका सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैसे एक बात बता दूं, आप लोग मानो या ना मानो, जिसने चूल्हे के ऊपर बनी हुई रोटी खाई है उसको कभी भी नॉर्मली जो गैस के ऊपर रोटी बनती है वो उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। येस या फिर नो बताना जरूर, मेरी पर्सनल राय है। हो सकता है आप लोगों को और डिफरेंट कुछ आप लोगों के दिमाग में हो। जो मुझे लगा मैंने वो बोला, क्योंकि मैंने चूल्हे पर रोटी खाई फिर गैस की खाई, तो मुझे इसका डिफरेंस जो है वो बड़ा ही मतलब एक डिफरेंस लगा मुझे, जो मैंने बेसिकली जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों ने ये चीज़ फील की है, शहरों में तो किसी ने की नहीं होगी पर गांव में जरूर आप लोगों ने फील किया होगा, गांव से शहर में आप लोग ट्रांजिशन होकर आए, ठीक है। तो 50वीं एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एसी निकाल कर लेकर आना है अगर आप लोगों को, तो स्टार रेटिंग देख लेना कि 4 स्टार या 5 स्टार वाला एसी लेकर आना।
तो ये जो स्टार रेटिंग जो लेबलिंग की जाती है जो अप्लायंसेस के ऊपर उनका स्टैंडर्ड जो तैयार किया जाता है, वो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये कोलैबोरेट करती है यहाँ पर लेबलिंग एंड अप्लायंसेस स्टैंडर्ड प्रोग्राम के साथ में, और यही यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आगे लेकर चलती है। तो अभी कंज्यूमर जो हैं उनके सेंट्रिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं ई कुकिंग ट्रांजिशन के लिए। यहाँ पर दिल्ली के अंदर में यहाँ पर इनकी जो मीटिंग देखने को मिली, और वो भी इन्वायरमेंट जो डे है उसके साथ में सिंक्रोनस करके इसको सेलिब्रेट किया गया। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इन्वायरमेंट का ध्यान हम लोग रख सकें। अब की बार का जो सेलिब्रेशन देखने को मिला वो एक इंपॉर्टेंट कंट्री भी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये कोट आइडिवरी, तो ये पर्टिकुलर भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसके साथ है मिलकर। तो ये लोकेशन आप लोगों को इसलिए दिखाई है क्योंकि अब की बार आप लोगों ने फील किया होगा कि लोकेशन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के बनते हुए नजर आए हैं। इसके साथ में मिलकर यहाँ पर किसने यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। अभी एक कंट्री आप लोगों को और देखने को मिलेगी जिसके बारे में आप लोगों को बताना है किन दोनों ने मिलकर। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है नीदरलैंड, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर, तो ये दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे को अब की बार होस्ट किया है। यानी कि सेलिब्रेशन जो है इनके द्वारा यहाँ पर ये कंडक्ट कराया गया है, ये होस्ट थे। ये क्यों रहता है? ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके इन्वायरमेंट को लेकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि एक तरीके से प्लास्टिक को भी यहाँ पर लपेट लिया अपने चपेटे में, क्योंकि आज की डेट में हर एक इंसान जो है वो कुछ ना कुछ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। इवन मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ जिस पेन से पकड़कर, वो प्लास्टिक का पेन है, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हर एक जगह आज की डेट में आप लोगों को प्लास्टिक देखने को मिलता है, और ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं एक तरीके से गले की फांस बन गए हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसको भी यहाँ पर कैसे टैकल करना है उसके बारे में बातें की जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो है ई कुकिंग। ई कुकिंग मतलब एक तरीके से ये है इलेक्ट्रिक कुकिंग, आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है कि जो अप्लायंसेस हैं यहाँ पर उसको क्लीन एनर्जी के ऊपर चलाएं। सोचो अगर यहाँ पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा सिस्टम हम लोग क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर अपना कुकिंग जो मेथड में इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। तो यही यहाँ पर बेसिक पर्पज है इसको यूज करने का। तो इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस एज ए क्लीन एंड द एनर्जी जो इफिशिएंट आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव टू द ट्रांजिशन कुकिंग मेथड आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक जो स्टोव हैं, अगर बात करें यहाँ पर इंडक्शन, इसी के साथ में जो यहाँ पर कुक टॉप्स हैं, ये सारे जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइसेस हैं, तो इनको अडेप्ट करने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं एक तरीके से आइडिया दिया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं उनको एक तरीके से डायरेक्शन दी जा रही है। समझने के लिए आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आज की डेट में आप लोगों ने एक चीज फील की होगी कि डीजल और पेट्रोल के जो व्हीकल हैं वो मार्केट में लोगों ने खरीदने कम कर दिए हैं। अगर कोई खरीद भी रहा है तो वो सोच रहा है कि एक तो वो इंसान खरीद रहा है जिसके पास में बेइंतहा पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल वो कचरे में भी डाल देगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर नॉर्मल इंसान जो है वो सोच रहा है कि डीजल तो खरीदना ही नहीं है, अगर खरीदना है तो पेट्रोल खरीदना है। और पेट्रोल वाले ये सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा फोकस जो है वो इलेक्ट्रिक वाले पर किया जाए। तो रीजन क्या है? गवर्नमेंट ने इतनी सारी सिचुएशन क्रिएट कर दी। एक तो वहां पर पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं, लोगों ने अपनी गाड़ियों में सीएनजी लगाना स्टार्ट कर दी। आप लोगों ने ये चीज फील की होगी, ठीक है। सीएनजी के पंप पर जाना, लाइन पर लाइन लगी हुई है। डीजल और पेट्रोल पर तुरंत भरकर आप लोग निकल लेते हैं, वहां पर आजकल भीड़ ज्यादा देखने को मिलती नहीं है। इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनका प्राइस बढ़ा दिया बहुत ज्यादा और वहां पर प्राइस जो है वो डाउन कर दिया। तो ये भी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सरकार अपने रूल और रेगुलेशन का इस्तेमाल कर यहाँ पर शामदाम दंड भेद लगाती है, तब जाकर ऐसे सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन टू ई कुकिंग का मतलब क्या है कि इंडिया जो है अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक टाइम ऐसा था कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिला करती थी। मुझे अभी भी याद है घर में जब मैं पढ़ा करता था तो मैं एक तरह ना भगवान से प्रेयर करता था, मैंने कहा आज तो बिजली आ जाए यार टाइम पे, ठीक है। डेली रेगुलरली हम लोग लैंप से पढ़ा करते थे, तो वो मिट्टी का जो तेल डाल के लैंप जलाया करते थे, तो उससे पढ़ा करते थे गाँव में जब थे बेसिकली, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में आप लोग देखते हैं, आज की डेट में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे आइटम मिल जाते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है कहीं पर भी। गाँव से मिट्टी का तेल जो है वो खत्म हो चुका है लगभग, अगर आप लोग देखें, ठीक है। पहले जो था वो कोटे से मिला करता था, पर अब नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्या है? ट्रांजिशन है। अगर इंटरेस्टिंग चीज मैं थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर बता के चलो, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री हो गया भाई, ये हो गया यहाँ पर मेडिवल, ये हो गया मॉडर्न, ये हो गया वर्ल्ड। ये क्या है? ये ऐसे थोड़े ना कि आप लोगों के लिए डिवाइड कर रखा है पीरियड की, भाई साहब ये हिस्ट्री ऐसे ऐसे चली है। हिस्ट्री तो सारी एक साथ में चल रही है, उसमें थोड़ा ना कोई डिवीजन है। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कि जहां जहां बड़ा सा ट्रांजिशन देखने को मिला है, कि जहां जहां बड़ा सा बदलाव निकल कर आया, उसका नाम चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है।
तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। आज़ादी के बाद हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज रूल क्या करते थे। 1857 की क्रांति से पहले और बाद वाला भी एरा आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही है, तो ट्रांजिशन होता है जब बड़ा बदलाव आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ट्रांजिशन की बात की जा रही है ई कुकिंग के अंदर में। तो इंडिया का जो अचीवमेंट है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, उसके बारे में बात की जा रही है कि सिग्निफिकेंस ड्राइवर है कि हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर ई कुकिंग के ऊपर। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, गैस एक अलग चीज होगी, पर लेकिन हर एक घर में आप लोग को इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, इंडक्शन जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्मली।